हाय गुड इवनिंग। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज बड़े हर्षोल्लास का विषय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय कितनी सारी यातनाएं मौजूद थीं, कितने सारे उनके शत्रु जन्म के समय ही विराजमान थे। उन्हें भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ा। माता देवकी और वासुदेव को एक यातना गृह कारागार में रहना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आज हम समझ सकते हैं। देखिए उन्होंने शुरू से ही कितना संघर्ष किया, कितने सारे जीवन में लेसन्स दिए हमें। श्रीमद् भागवत गीता में कई सारे लेसन्स दिए गए हैं और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कैसे अर्जुन को एक अच्छा वीर योद्धा का विषय अवगत कराया। और आप देख सकते हैं कितना सारा उन्होंने संघर्ष किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान श्री नारायण के मुखार बिंदु से निकाली गई है। इससे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे हम अपने अच्छे कर्म निवृत्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है संसार हमें बिल्कुल वैसा ही दिखता है। श्रीमद् भागवत गीता के तमाम अध्यायों में लिखा हुआ है, जब व्यक्ति जिस तरह से उसका अनुसरण करता है, जिस चीज़ों में अपना ध्यान, अपना चित्त लिप्त रखता है, उसके अंत काल में वो उसी को प्राप्त हो जाता है। जड़, चेतन, पवन, भूमि आदि जिसका उसे अधिक लगाव होता है, उसके अंत काल में मृत्यु के समय वो उसी में लिप्त हो जाता है। इसलिए हर दिन हमें मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान की अच्छी कथाओं को पढ़ सकें, अपने जीवन को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकें, जीवन को श्रेष्ठ बना के हम भगवत प्राप्ति कर सकें। लेकिन आज के युग में लोग भगवत प्राप्ति की दूर भगवान का नाम लेने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वो अन्यथा और चीज़ों में अपना समय जाया कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं नहीं भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हैं, या श्री राम भगवान का नाम लेने में भी हीन भावना का एहसास करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ के इतना सब कुछ हो गए, उनको श्री राम प्रभु या श्री राम राम करने में भी आपत्तिजनक एहसास होता है। इस सब अंतर्ग्लानि को हमें निकाल कर भगवान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण करना पड़ेगा। यदि हम जीवन में धन संपदा और समृद्धि चाहते हैं तो हर दिन हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कीजिए और उसके ज्ञान को अपने जीवन में अमल करने का साहस कीजिए। जब अद्भुत अदम्य साहस आपके अंदर आ जाएगा तो सारी आपके गोल, आपके लक्ष्य खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे। पांचों ज्ञानेंद्रियों को कैसे बस में करें, अपने माइंड को कैसे स्थिर करें, इस सारा ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग सब कुछ श्रीमद् भागवत गीता में सभी अध्यायों में क्रमवाइज दिया हुआ गया है। मैंने अब तक श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया और उसमें बहुत सारे लेसन्स अपने जीवन में उतारे। मुझे बेहद खुशी होती है, बेहद अच्छा लगता है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठन मनन करना और दूसरों को बताना, सुनना, सुनाना, उस सब में भगवत प्राप्ति के तत्व छुपे हुए हैं। श्रीमद् नारायण भगवान ने तो ये तक कहा है कि यदि श्रीमद् भागवत गीता को मेरे से भी श्रेष्ठ रखा जाए, श्रेष्ठ कहा जाए, उसकी पूजा अर्चना की जाए तो उसे सभी लोगों का फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता हमारा परम ग्रंथ है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन तो स्कूलों कॉलेजों में शुरू से ही बच्चों के मस्तिष्क में ऐसी हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रति ऐसी मानसिक स्थापना की जाए कि वो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व से महसूस करें कि मैं उस भारतवर्ष में रहता हूँ जहाँ श्रीमद् भगवान श्री नारायण के मुखार बिंदु से बनाई हुई श्रीमद् भागवत का अध्ययन होता है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा जैसे परम कवियों द्वारा वहाँ भगवान के गुणगान, और भारत देश ऋषियों मुनियों की भूमि तो हमेशा रहा ही है। वेद, व्यास और कई सारी चीज़ें ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो हमारे देश को लगातार बहुत अच्छे श्रेष्ठ चीज़ों में ले जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। भगवान के यदि हम कोई भी कार्य करते हैं भगवान के नाम से लेके या भगवान का स्मरण अपने कार्य, निश्चित रूप से हमें कर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम नियम ये कि कर्म करे या फल की इच्छा मत करो। लेकिन कर्म हम किस चित्त भावना से कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किस इंटेंशन से हम दूसरों को अच्छा कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, दूसरों के लिए क्या हम लेसन ऐड कर पा रहे हैं, वो सब बहुत मायने रखेगा। इस सब का ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। आप जरूर उसे अपने जीवन में लाइए और अमल करिए और उनका अध्ययन कीजिए। आप देखेंगे अपने जीवन में 2 से 3 महीने, 6 महीने के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होगा। आपका चित्त शांत होगा,
आपके व्यापार कार्य में आपका मन लगेगा। ये सब मेरी रियल एक्सपीरियंस पे आधारित हैं, इसलिए हर व्यक्ति को ये रिकमेंडेशन रहेगा श्रीमद् भागवत गीता जैसे महापुराण को अवश्य पढ़िए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इस कलयुग में यदि मोक्ष पाना है तो हमारे ग्रंथों से जुड़कर रहना पड़ेगा, और ग्रंथों का अध्ययन करने से ही आदमी का कल्याण होगा, ना कि माया मोह। ये सब चीज़ें तो क्षणिक हैं। हम मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है, ये मृत्यु लोक कहलाता है। यदि कोई भी व्यक्ति मेरे नाम का अपमान करता है या मेरे नाम का स्मरण नहीं करता है तो मैं बार बार उसको इसी 84 लाख योनियों में, मृत्यु लोक में बार बार भेजता रहता हूँ। बार बार जन्म और मरण के चंगुल में वो फंसा रहता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए मानव जीवन सिर्फ इसलिए मिला है कि हम स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकें, भगवत प्राप्ति का आनंद ले सकें। ये और किसी योनि में पॉसिबल नहीं है। मानव जीवन और मनुष्य जीवन में ही अनमोल है जो हमें एक बार मिला है कि हम भगवान का स्मरण करके अपने सतलोक चले जाएं, ब्रह्मांड मोक्ष प्राप्त कर लें, इसके बाद संसार में हमारा आवागमन रुक जाए। इसलिए बहुत ही श्रेष्ठता से और बहुत ही अध्ययन के साथ आज मुझे बड़े हर्षोल्लास के साथ बताते हुए खुशी हो रही कि इस पावन अवसर पर मेरे जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आया और वो ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और वक्त मिले तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जरूर करिएगा। श्री रामचरितमानस जैसी तमाम हमारे वेद पुराण ग्रंथ हैं, जिस हम चाहें कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ना हमारा मेन दायित्व होना चाहिए। हिंदू संस्कृति ही ऋषियों मुनियों की जन्मभूमि पर हमारा जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है। हम उनको आदर्श मानकर अपने जीवन में बहुत बड़ा क्रिएटिव कर सकते हैं, बहुत बड़ा अनुसरण कर सकते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण की जय।